बिल के विपक्ष में 230 वोट पड़े और इस तरह से महिलाओं का आरक्षण अधर में लटक गया। सबसे पहले बिल पर चर्चा के दौरान की कुछ महत्वपूर्ण झलकियां आपको हम दिखा देते हैं, इन पर आप नजर डालें। भाषा क्या वो समझते हैं कि ये भाषा को देश नहीं सुन रहा? मैं चित्र बनाता हूं सर, मैं आर्टिस्ट हूं। सदन में बोलने की कला आपके बहुत सारे सीनियर लोग हैं, उनसे सीख ले। और सीनियर लोग ना हो तो प्रियंका जी ही है, उनसे थोड़ा सीख ले कि सदन में कैसे बोलना चाहिए। मानते हैं कि ये नैरेटिव से हमारी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे या नहीं बैठ पाओ। मजा लीजिए सर, आप बिल पे बोले सर अंत में पूरा फिट होगा सर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बोलना है आपको, मैं बैठ जाता हूं, बोलो चलो। समझदारों को इशारे में कहा जाता है। मान्यवर, ये किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं, बार बार मैजिशियन कहकर देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आप बार बार प्रधानमंत्री को जिस नाम से लेकर के आप मजाक उड़ा रहे हैं, ये देश का मजाक है। राहुल गांधी जी भाषण देते हैं और यहाँ से भाग लेते हैं और सुनने के लिए कभी तैयार नहीं रहते। उन्होंने जब भाषण शुरू किया और जब खत्म किया सर, तो मुझे लगा कि मैंने पीसी सरकार का जादू शो देख लिया या मैं एक माइकल जैक्सन का मैंने डांस देखा। क्या ओबीसी महिलाओं को आप शामिल करोगे कि नहीं करोगे? ये कोनो चुनाव का मुद्दा नहीं बा, ये लोग विरोधी बाड़न महिला के आरक्षण का। तो बता दा। वाह, बहुत बढ़िया। नाटंकी बंद करिए, बहुत नाटंकी हो गया, करना चाहिए, एक दिन में हो जाएगा। 544 50% वुमेन रिजर्वेशन, वी विल ऑल पास द बिल टुडे। झूठ को जोर से बोलने से सच नहीं होता, सच सच होता। मैं बड़ी शांति से समझा रहा हूं। सारे पिंजरे टूट गए हैं, सारी दीवारें टूट गई है। जाओ बेटियों, तुम जी लो अपनी जिंदगी। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे ही चाहो हलाल कर दो। मैं वार्न कर रहा हूं सर, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, ये मत करिए, मुल्क को कमजोर करने की हरकत होगी। आप महिलाओं को आरक्षण देने वाला ये पवित्र यज्ञ रूपी जो बिल है, इसमें विरोध की हड्डियां डाल रहे हैं। इस देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। हाँ 298 298, ना 230 230, 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार देके ही रहेंगे आगे। तो आज का समीकरण क्या रहा? देखिए, बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े और विपक्ष में 230 वोट पड़े हैं। लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले। कुल मिलाकर बिलों को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की दरकार थी, जरूरत थी। 528 का 2/3 352 बैठता है और इस तरह बहुमत नहीं मिलने से यह बिल 54 वोट से गिर गया। ये आपको दिखा रहे हैं जब संख्या बढ़ रहा था, जो वोटिंग प्रक्रिया थी जब आगे बढ़ रही थी। तो आज की सबसे बड़ी यही खबर रही। देखिए, 11 साल के शासन में यह पहला मौका जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, सत्ता में आए हैं, हर एक बिल पारित हुआ है सदन से, लेकिन यह पहला अवसर है जब बिल पारित नहीं हो सका। देखिए, इन संशोधित बिलों पर लोकसभा में 21 घंटे चर्चा हुई है। कुल 130 सांसदों ने अपने विचार रखे हैं और खास बात यह कि इनमें 56 महिला सांसद शामिल थी। 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ।
अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। और उसके थोड़ी देर में संसद में बिल गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी के महिला सांसदों ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस के खिलाफ ये देखिए हंगामा किया और संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें मकर द्वार पर। जोरदार नारेबाजी हुई है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की तरफ से, खासकर इसमें महिला सांसदों को आप ज्यादातर देख पा रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी सांसदों का ये विरोध प्रदर्शन सदन के बाहर, सदन के अंदर तो चर्चा हुई, वहां पर भी विरोध के स्वर बुलंद हुए, आमने सामने नोकझोंक हुई, लेकिन इसके बाद बारी थी विरोध प्रदर्शन की। ये तस्वीर देखिए, बात यहां खत्म नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की जो महिला सांसद हैं, महिला सांसदों ने पोस्टर और बैनर भी ले लिया हाथ में और इन पोस्टर बैनर्स के साथ कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस को महिला विरोधी करार दिया गया, जमकर यहां नारेबाजी हुई। मैम क्या विरोध कर रही हैं? महिला विरोधी है, विपक्षी ने देश की महिलाओं के अधिकार को छीना है। नहीं बर्दाश्त करेगी, कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी, विपक्षी को कभी माफ नहीं करेगी। हिंदुस्तान ने महिलाओं का हाथ किया है। अब जरा समीकरण समझिए। मौजूदा सांसदों ने जो वोट डाला कुल 528 और जरूरी वोट कितने चाहिए थे, यानी कि इस बिल को पारित कराने के लिए समर्थन कितने चाहिए थे? 352, लेकिन पक्ष में 298 मत पड़े हैं और विपक्ष में 230 मत पड़े हैं। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में 54 वोट से इसके साथ गिर गया। मोदी सरकार के 11 साल में पहली बार कोई बिल गिरा है और बिल पर वोटिंग से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने 1 घंटे की स्पीच भी दी है। कहा कि बिल पास नहीं होता है तो जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। सरकार ने महिला बिल के लिए ही विशेष सत्र आयोजित की थी और महिला संशोधन बिल पर लोकसभा में 21 घंटे चर्चा हुई है। 130 सांसदों ने अपनी बात रखी, जिनमें 56 महिला सांसद शामिल हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी बात रखी है। सदन के अंदर वोटिंग में महिला बिल को जरूरी 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया, मतलब 850 सीटों की परिसीमन प्रक्रिया अभी नहीं होगी। संसद में तुरंत 33% महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। संसद में अभी जो सीट और प्रक्रिया है वही बनी रहेगी। ये सारा समीकरण है आज का। अब आपको सुनवाते हैं बिल गिरने के बाद नेता, यानी कि जो रिएक्शंस आ रहे हैं पॉलिटिकली, क्या कुछ कह रहे हैं माननीय, उनको सुनते हैं। सुनवाइए। आरक्षण की बात नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम अपना काम कर रहे हैं, इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे। बहुत ही शर्मिंदगी भरा जो है ये माहौल है, मुझे लगता है इससे ज्यादा दुखद और पीड़ादायक आज तक शायद कभी कुछ नहीं हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने जो है हर हद पार कर दी है अन्याय की, और मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं महिलाओं से घृणा की उन्होंने हर हद पार कर दी है। जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में। ये फिर साबित हुआ कांग्रेस और इंडी सेक्शन ने जिस ढंग से फिर महिला बिल को गिराने का काम किया, ये देश की जनता और नारी शक्ति ने देखा और उनके चेहरे को भी देखा है। आने वाले दिनों में पाई पाई की कीमत इन लोगों को चुकाना पड़ेगा।
चलिए, माननीयों को सुन लिया आपने। हर एक पार्टी से जो भी नेता थे उनकी क्या प्रतिक्रिया, क्या स्टैंड रहा है, ये सब आपके सामने हम रख दिया हमने। लेकिन बिल को लेकर सत्ता पक्ष ने देखिए पूरी तैयारी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने विपक्ष को समझाने की भरपूर कोशिश की। प्रधानमंत्री ने कहा था कि पूरी संवेदनशीलता के साथ निर्णय लें, पक्ष में मतदान करें। जब वोटिंग से ठीक पहले संसद में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तस्वीर। देखिए उधर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बिल के विरोध में सरकार को घेरा। राहुल ने संबोधन के दौरान कुछ ऐसा बयान दिया जिसको लेकर बखेड़ा हंगामा शुरू हो गया जोरदार। संसद में राजनाथ सिंह से लेकर किरेन रिजिजू तक ने राहुल गांधी का विरोध किया। प्राइम मिनिस्टर and myself don't have that wife issue. So we don't get that input, but we have our mothers and our sisters. Yesterday I was watching my sister achieve something that in 5 minutes achieve something that I have not been able to do in maybe 20 years of my political career, which was to make Mr. Amit Shah ji smile. वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि अगर यह बिल पास नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। कि मातृशक्ति को कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की अनुपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव रखा है वो एक बहुत सुहाना जाल है। महिला आरक्षण को फिर से एक बार 29 के पहले नहीं होने देंगे। इसलिए मान्यवर, ये जो कहते हैं कि हमारे राज्यों का समान भार होना चाहिए, मैं सहमत हूं। महिला आरक्षण 29 के पहले ही करना चाहिए। 29 के बाद ले जाने के लिए इनका षड्यंत्र सफल हम नहीं होने देंगे। वहीं चर्चा के दौरान AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने शेरो शायरी भी लगे हाथों सदन में पढ़ दी। जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीन को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे ही चाहो हलाल कर दो। मैं वार्न कर रहा हूं सर, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, ये मत करिए, मुल्क को कमजोर करने की हरकत होगी। शुक्रिया सर। जहां समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने भी शेरो शायरी के जरिए अपनी बात रखी है, उनको भी सुनवाते हैं। बात है तो उसे आज निभाइए, वादों के पीछे सच और मत छुपाइए। नारी शक्ति के नाम पर खेल खेलना बंद कीजिए, जो वादा किया हक का उसे तुरंत लागू कर दिए। जय भीम, जय समाजवाद। बात है तो उसे आज चर्चा के दौरान हल्के फुल्के पल भी नजर आए तनाव के बीच। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने कुछ ऐसी बात की जिसे सदन ठहाकों से गूंज उठा, उनको भी सुनवाते हैं। ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, जैसे विपक्ष कहते हैं कि चुनाव बा। अब यूपी में चुनाव आई, बंगाल में चुनाव चला था, ये कोनो चुनाव का मुद्दा नहीं बा। ये लोग विरोधी बाड़न महिला के आरक्षण का, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। ये हाँ का बात बता दा, वाह बहुत बढ़िया। तो ये देखा, ये हमनी का ये संस्कार है भाजपा का। 1 लाख वोट, मुझे लाखों वोट मिलता है, मेरा 1-1.5 लाख वोट मेरी धर्मपत्नी लेके आती है और मैं उनके पैर छूता हूं। 3 बिटिया है मेरी, एक बिटिया स्नाइपर आर्म फोर्स की तैयारी कर रही है। ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है जैसे विपक्ष। तो रवि किशन अपने अंदाज में बात रखते नजर आए भोजपुरी में भी। और सरकार ने देखिए ऐसे भी 3 बिल पेश किए थे, एक बिल गिर गया तो बाकी के 2 बिल वापस ले लिए गए। दोनों बिल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे।
देखिए, इस विधेयक को लेकर विपक्ष ने कई सवाल उठाए, लेकिन सरकार ने सबका जवाब भी दिया है। जैसे बराबर भागीदारी पर दबाव और जवाब। सवाल यह हुआ कि यह दलितों, ओबीसी वर्गों के लिए क्रूरता वाला बिल है। सरकार ओबीसी का अधिकार छीनना चाहती है। अब इसका जवाब क्या दिया गया? जवाब यह कि नए सीट बंटवारे से ही एससी एसटी का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। महिला बिल और परिसीमन का विरोध एससी एसटी का विरोध है। फिर विपक्ष ने सवाल किया कि सरकार ने समय पर जनगणना क्यों नहीं कराई? सरकार जातिगत जनगणना से क्यों बच रही है? तो जवाब सरकार की तरफ से यह दिया गया कि 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते नहीं हो पाई। जब जनगणना होगी तो उसमें एक कॉलम जातिगत जनगणना का भी होगा। फिर विपक्ष ने सवाल दागा कि महिला आरक्षण में मुस्लिमों को अलग से आरक्षण मिलेगा? इसका जवाब दिया गया, संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं करता। अगला सवाल विपक्ष की तरफ से यह कि नए महिला संशोधन विधेयक में बहुत सारे भ्रम हैं। परिसीमन से कई राज्यों में सीटें घट सकती हैं, दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान हो सकता है। अब इसका जवाब सरकार की तरफ से यह रखा गया कि विपक्ष उत्तर दक्षिण में भेद कराना चाहता है, भ्रम फैला रहा है। हम सीट बढ़ाने के लिए कानून लाए हैं, घटाने के लिए नहीं। दक्षिण के राज्यों को 133 सीटें हैं, बढ़कर 195 हो जाएंगी। अब अगला सवाल विपक्ष का, सांसद बढ़े तो शहरों में जाम और सदन में मेला लगेगा। जितने सांसद हैं उसी में आरक्षण क्यों लागू नहीं करते? लोकसभा की सीट 800 से ज्यादा करने की जल्दबाजी क्यों? तो इसके जवाब में सरकार ने अपना तर्क रखा। कुछ लोकसभा इतनी बड़ी कि सांसद जनता को मुंह तक नहीं दिखा पाते। 39 लाख आबादी को एक सांसद कैसे जिम्मेदारी संभाल पाएगा? बढ़ती आबादी के लिए ही संविधान में परिसीमन का प्रावधान है। इंदिरा गांधी ने भी परिसीमन लाकर 525 से 545 सीटें की थी और फिर 1976 में 2026 तक के लिए रोक इस पर लगा दी थी। फिर विपक्ष ने सवाल दागा, सच में महिलाओं की चिंता है तो तुरंत कानून लागू क्यों नहीं कर देते? राज्यों के चुनाव के बीच कानून में संशोधन क्यों लेकर आए? अब इसके पीछे सरकार का अपने फायदे का समीकरण है, लेकिन सरकार ने जवाब दिया, महिलाओं से किया वादा निभा रहे हैं, विपक्ष पीछे हट रहा है। अभी संशोधन नहीं लाते तो 2029 चुनाव तक भी लागू नहीं होता। 2029 चुनाव विरोध करने वालों से जनता हिसाब मांगेगी, कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि जनता सब देख रही है। अब इस बीच अखिलेश यादव और अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, दोनों को सुनिए। मुझे कोई बताए भला, जहां 48 लाख वोटर है वो सांसद कैसे 48 लाख मतदाताओं की अपेक्षाओं के साथ अपने आप को मैच कर? इसकी पूर्ति अरे अखिलेश भाई, एक लेवल की बात चल रही है यार, कहां केंद्रीय विद्यालय कर रहे हो? अभी इसका समय आएगा। मान्यवर, इनकी बात कहने दो तो जरा स्तर मालूम पड़े। अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े बता रहे हैं माननीय मंत्री जी, हम केवल ये जानना चाहते हैं किस सेंसस के आधार पर ये जो आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि जो गाजियाबाद का आंकड़ा बताया जा रहा है वो बहुत कम बताया जा रहा है। आज की परिस्थिति में हो सकता है वो दुगना हो। मैं यही कह रहा हूं, ये पुराना है। मैं यही कह रहा हूं, अगर डिलिमिटेशन करने दोगे तो नया आ जाएगा और एक की जगह दो सीटें बन जाएगी। बिल पर चर्चा के दौरान राहुल के एक बयान पर दिग्गज मंत्रियों ने आपत्ति दर्ज कराई। राहुल गांधी ने दादी की स्टोरी सुनाई और कहा कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं है। फिर क्या हुआ? सदन में हंगामा। ये देखिए। ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है, होने के नाते बिल्कुल नहीं। बोलिए करूंगा मैं। और ये माननीय सदस्य 140 करोड़ सदस्य प्लीज चुनाव हुआ प्रधानमंत्री को ये अनाप शनाप बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। बिल पर चर्चा के दौरान कंगना रनौत ने भी अपनी बात रखी है और विपक्ष को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की। सुनवाते हैं कंगना रनौत। उसमें एक डायलॉग है कि जा सिमरन तू जी ले अपनी जिंदगी। तो आज हमारी सरकार ने इस भारतवर्ष की बेटियों को कहा है, महिलाओं को कहा है, सारे पिंजरे टूट गए हैं, सारी
सारी दीवारें टूट गई है। जाओ बेटियों, तुम जी लो अपनी जिंदगी। हम महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं सारी महिलाओं को, यहाँ बैठी हुई सारी मेरी बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। फिल्म इंडस्ट्री। लोकसभा में 3 विधेयकों पर चर्चा के दौरान हालात उस वक्त गंभीर हो गए जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संबोधन के बाद निशिकांत दुबे और अखिलेश यादव ने एक दूसरे पर जुबानी हमला बोल दिया। सुनिए जरा। कोई बात माननीय सदस्य ने कहा, मैंने जवाब दिया। माननीय सदस्य ने श्लोक पढ़ा। उस श्लोक पे मैं एक बात पूछना चाहता हूं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में कन्नौज में एक मंदिर में गया था, लेकिन मेरे बाद वो मंदिर गंगा जल से धुलवाया गया था। आप बताइए क्यों धुलवाया गया? आप कान पकड़कर हमसे माफी मांगोगे, मैं कान पकड़कर भी माफी मांग लूंगा। मैंने तो गंगा जल से नहीं धुलवाया है। जिसने भी गंगा जल से धुलवाया उसने गलत काम किया है। जिसने भी गंगा जल से धुलवाया उसने गलत काम किया और वो सभी अपराधी हैं और उनके ऊपर अपराध की सजा चलनी चाहिए। कानून के हिसाब से उनका न्याय होना चाहिए। राष्ट्रपति महोदय, विवाद की बात नहीं है, संवाद की बात हो रही है। कोई बात माननीय सदस्य ने कहा, मैंने जवाब दिया। माननीय सदस्य ने श्लोक पढ़ा। उस श्लोक पे मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आइए अब जरा देखते हैं कि संसद में किसने क्या कुछ कहा और किसके बयान को लेकर आपत्ति की गई। तो जो सियासी बवंडर मचा वो राहुल गांधी के एक बयान से, ये कानून महिलाओं को सशक्त नहीं बनाएगा, ये सिर्फ चुनावी नक्शे को बदलने की कोशिश है, ये ओबीसी और दलितों के लिए क्रूरता वाला बिल है, सरकार ओबीसी का अधिकार छीनना चाहती है। और एक शब्द उन्होंने यूज किया, उसको लेकर हंगामा हो गया। उनको स्पीकर ने भी रोका और फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ लीडर्स भी उठ खड़े हुए और आपत्ति दर्ज कराई। निशिकांत दुबे, उन्होंने क्या कहा? राहुल गांधी का भाषण किसी जादू के शो की तरह था। राहुल और प्रियंका दोनों भाई बहन, झूठ की दुकान है। सोनिया गांधी ने खुद जाति जनगणना का विरोध किया था और अब विपक्ष में हैं तो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। टीआर बालू, सांसद डीएमके, उन्होंने कहा कि जादूगर कोई असंसदीय शब्द नहीं है, पता है बिल गिरेगा, फिर क्यों लाया गया। कंगना रनौत, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने कहा राहुल गांधी को सुनना सिरदर्द जैसा है, वो बचपन के सदमे से निकल नहीं पा रहे हैं। स्पीकर ने टोका तो बोले मजा आएगा। संसद को उन्होंने लगता है मजाक बना रखा है। चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री, राहुल गांधी को स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहिए। लगता है कि राहुल संसद में चुटकुले सुनाने आते हैं और अपने ही सांसदों के सामने हंसी का पात्र बन जाते हैं। डिंपल यादव, सांसद समाजवादी पार्टी, महिला आरक्षण तो इनका सिर्फ एक मुखौटा है। परिसीमन से बीजेपी खुद को मजबूत करना चाहती है क्योंकि 2029 में इनकी सरकार जा रही है। सरकार ने अब तक जनगणना क्यों नहीं कराई और अब अचानक जल्दबाजी क्यों दिखा रही है। अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय मंत्री, आरोप है कि चुनावी लाभ के लिए हमने यह सत्र बुलाया। अगर इस काम से चुनावी फायदा मिलने वाला है तो विपक्ष भी समर्थन देकर इसका फायदा उठा सकता है। कल्याण बनर्जी, सांसद टीएमसी, आपको आरक्षण चाहिए तो अभी लाइए, आप 50% आरक्षण ले आइए, इसके लिए परिसीमन की जरूरत नहीं है, आप इसके लिए क्यों नौटंकी कर रहे हैं। जबकि लल्लन सिंह, केंद्रीय मंत्री, वो कह रहे हैं कांग्रेस और विपक्ष की मंशा पूरे देश को पता है, सामाजिक क्रांति लाने वाले बिल का ये समर्थन नहीं करते और महिलाओं के लिए न्याय जरूरी है पर ये उसके खिलाफ है। अखिलेश हमारे मित्र हैं, कांग्रेस के चक्कर में मत पड़िए, उनको झटका मारिए और बिल पर समर्थन दे दीजिए।